आज हम रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ेंगे। 12th AG कृषि अर्थशास्त्र में शुरू का जो चैप्टर है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा से है। अभी तक हम लोगों ने एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषा पढ़े हैं। अब तीसरी जो परिभाषा जो लास्ट है वो रॉबिन्स की परिभाषा पढ़नी है। रॉबिन्स की परिभाषा एडम स्मिथ और मार्शल दोनों से हटकर है। एडम स्मिथ ने जहाँ ये कहा कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं, मार्शल ने कहा कि हम अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन नहीं करते हैं, मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन करते हैं। लेकिन रॉबिन्स ने न एडम स्मिथ की बात को माना, न मार्शल की बात को माना। उनकी एक अलग परिभाषा है। उन्होंने कहा कि हम अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं। तो इनकी परिभाषा एक बहुत अलग प्रकार की परिभाषा है कि धन से होते हुए, भौतिक कल्याण होते हुए चुनाव की समस्या तक आगे। तो रॉबिन्स की परिभाषा में जो मूल तत्व जो चुनाव की समस्या, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम ये बताएंगे कि रॉबिन्स ने जो अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया है वह किस पुस्तक में दिया है। जैसे एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक का नाम दिया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसी तरह मार्शल ने अपनी किताब लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी तरह रॉबिन्स ने 1932 में अपनी किताब प्रकाशित किया था जिसमें उस किताब का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये 1932 में प्रकाशित हुई थी। एन एसे ऑन द नेचर एंड इकोनॉमिक साइंस। तो ये इस किताब में उन्होंने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा दिया है कि ये परिभाषा बाय कोटेशन सभी बच्चों को याद करना होगा, जैसे मार्शल का था, जैसे एडम स्मिथ का था। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि हम अर्थशास्त्र में हम वैसे मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध लक्ष्यों और सीमित संसाधनों से होता है, जिसके फलस्वरूप चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which studies human behavior as a relationship between means and scarce means which have alternative uses। रॉबिन्स ने जो ये अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया, ये बहुत एक क्रांतिकारी परिभाषा थी। इसमें कुछ टर्म्स हैं, अब देखेंगे तो उसमें लक्ष्य है, सीमित है, वैकल्पिक है, साधन का यूज किया गया है, मानव व्यवहार का यूज किया गया है। तो इसके आधार पर हम ये जानेंगे कि रॉबिन्स ने जो परिभाषा दिया है उस परिभाषा में मूल चीज़ें क्या क्या है, या ये हम इस पे पढ़ेंगे कि रॉबिन्स की परिभाषा के मूल तत्व क्या क्या है। रॉबिन्स की परिभाषा के मूल तत्व पहले इसमें ये है कि उन्होंने कहा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं, असीमित होती हैं। वो आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है। एक आवश्यकता की पूर्ति करने पर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, दूसरी आवश्यकता पूर्ति करने पर तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये आवश्यकताओं का क्रम चलता रहता है, इसलिए मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा जो उन्होंने अपने कहा था कि सीमित साधन का शब्द का प्रयोग किया है। सीमित साधन मतलब कि आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन होते हैं, जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है वो सीमित होते हैं। जैसे धन हो, पैसा हो या समय हो, वो सीमित है। हमारे पास जितने साधन होते हैं उसकी तुलना में आवश्यकताएं अधिक होते हैं। एक समय में हम एक ही आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। समय भी सीमित होता है हमारे पास, हम एक समय में हम एक ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक समय में अनेक कार्य कर सकते हैं। तो आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन होते हैं जिसके द्वारा हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो क्या होते हैं, वो सीमित होते हैं।
फिर तीसरा है जो रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में जिक्र किया है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग। जो साधन सीमित होते हैं उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, मतलब कि एक साधन से हम अनेक कार्य कर सकते हैं, एक ही कार्य नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास भूमि का एक टुकड़ा है, हम उस पर गेहूं की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं, हम कोई इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं, हम मकान बना सकते हैं। हमारे पास यदि 1 लाख रुपया है तो हम घर बना सकते हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं, पान की दुकान खोल सकते हैं। माने जो साधन होते हैं उसके कई उपयोग होते हैं। हम एक समय में हम कई कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करेंगे। मैंने विकल्प है कि इसमें या तो हम खाना खाएं, या तो हम बाहर घूमने जाएं, या एक ही कार्य कर सकते हैं। मतलब जो साधन होते हैं उनके अनेक उपयोग होते हैं, लेकिन उन अनेक उपयोगों में से उस साधन द्वारा हम एक ही कार्य करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये स्पष्ट भी है, जो साधन होते हैं उनके अनेक उपयोग होते हैं। फिर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में जिक्र किया है, जो मूल तत्व में चौथी चीज है, कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। व्यक्ति के सामने आवश्यकताएं तो बहुत अधिक होती हैं, लेकिन उनकी तीव्रताओं में अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति तुरंत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनकी पूर्ति हम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कर सकते हैं। यदि उसकी पूर्ति न करें तो कोई जीवन पर संकट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी हुई है और हमें पिक्चर देखने जाना है, लेकिन भूख की जो तृप्ति होती है, जो भूख की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति तुरंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी हम पिक्चर देखने चले जाएंगे। आप पिक्चर देखने नहीं जा सकते। पिक्चर से अधिक है कि भूख की जो है जीवन के लिए आवश्यक है, पहले मुझे खाना खाना। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। व्यक्ति उन आवश्यकताओं की पूर्ति अपने साधन के अनुसार करता है। जो आवश्यकताएं तीव्र होती हैं अपने सीमित साधनों को उन पर प्रयोग करता है। विवेकशील व्यक्ति, रॉबिन्स कहते हैं, विवेकशील व्यक्ति इसी प्रकार का कार्य करता है। फिर जो लास्ट है जो उनकी परिभाषा की, चुनाव की समस्या, जो बहुत ही फेमस परिभाषा है रॉबिन्स की। चुनाव की समस्या कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि चुनाव की समस्या की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रॉबिन्स ने कहा कि आवश्यकताएं जो अनंत होती हैं, असीमित होती हैं, और उनकी पूर्ति करने वाले साधन सीमित होते हैं। तो अब इसका परिणाम क्या होता है? भाई आवश्यकताएं अधिक हैं, साधन सीमित हैं, तो हमारे सामने एक अपनी आवश्यकताओं को छांटना पड़ता है। यदि हमारे पास 100 आवश्यकताएं हैं, लेकिन हमारे साधन से, जो हमारे पास सीमित साधन है, उससे हम केवल 10 आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो हम अपने सीमित साधनों से उन 10 आवश्यकताओं को छांटना पड़ेगा। यही चुनाव की समस्या है कि मैंने अपने सीमित साधन से हम सभी आवश्यकताओं की तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आवश्यकताओं को छांटना पड़ेगा। और यही जो आवश्यकताओं का चयन है, जो चुनाव है, यही अर्थशास्त्र की समस्या है। अर्थशास्त्र में संसाधनों का कैसे बंटवारा करना है, अपनी आवश्यकताओं पर कैसे खर्च करना है। यदि आवश्यकताओं की तुलना में साधन भी उतना ही हो, कोई चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को आवश्यकताओं का चयन करना पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति को चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन दुर्लभ होते हैं। इसीलिए रॉबिन्स की परिभाषा को चुनाव की समस्या के साथ साथ दुर्लभता संबंधी परिभाषा भी कहते हैं। कि एक तो उनकी परिभाषा में चुनाव की समस्या आ गया, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं। तो इनकी परिभाषा को 3 प्रकार से हम जान सकते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा, रॉबिन्स की चुनाव समस्या संबंधी परिभाषा, रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता मतलब क्योंकि साधन सीमित होते हैं। हमने इसका रॉबिन्स की परिभाषा से संबंधित नोट पहले हम भेज दिया है। अगर जिन लड़कों ने नोट नहीं किया होगा, 12 के लड़के आपस में मिलकर शेयर कर लेंगे। यदि नहीं होगा तो फिर भेज दिया जाएगा। हम कल आगे रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे। अगर समय मिला तो आलोचना भी देखेंगे। ये रॉबिन्स, ये मार्शल एडम स्मिथ
के बाद ये रॉबिन्स लास्ट परिभाषा, उसके बाद जेके मेहता पढ़ेंगे। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कल रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।